जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम गुफाओं से रिलेटेड प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आज फिर एक नई गुफा के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम अजंता गुफा के विषय में जानकारी देंगे और आज ये पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं और अजंता गुफाओं को 29 चट्टानों को काट कर बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित की गई थी वही अजंता गुफाएं हैं। और अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने दिखाई देते हैं। यहाँ पर सजीव चित्रण भी मिलते हैं। साथ ही अजंता की जो गुफाएं हैं ये अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाओं को सन 1983 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अजंता गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया? सन 1983 में। अजंता की गुफाएं चारों ओर एक घने जंगल से घिरी हुई हैं और इन गुफाओं का जो आकार है वो घोड़े के नाल का आकार है या फिर उसे अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार आकार में कौन सी गुफा है? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अजंता की गुफाएं। अजंता गुफा जो है ये 106 किलोमीटर दूर बसा है औरंगाबाद शहर से। और इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस शहर के पास स्थित हैं? तो औरंगाबाद। नेक्स्ट चलिए इसके क्वेश्चंस को हम विस्तार में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गुफा बाघोरा नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर होगा अजंता गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बाघोरा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाघोरा नदी का एक और भी नाम है वो है गरई नदी। बाघोरा नदी को गरई नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार का? इस तरह से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घोड़े की नाल के आकार में दिखने वाली गुफा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा अजंता गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने। अजंता गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा? तो चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता गुफाओं की खोज सन 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफा औरंगाबाद शहर से लगभग कितनी दूर है? 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफा का सबसे निकटतम कस्बा कौन सा है? जलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है? 82 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं का क्षेत्रफल कितना है? ये गुफाएं 600 गज में फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं का निर्माण कुल कितने वर्षों में हुआ था? लगभग 800 वर्षों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं में चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? शुंग, सातवाहन, कुषाण, चालुक्य एवं गुप्त वंश के शासकों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा? वाकाटक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? गुप्त राजवंश। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वाधिक योगदान अगर पूछा जाएगा तो वाकाटक वंश का नाम आएगा, लेकिन अगर योगदान केवल पूछा जा रहा है कि अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा, तो गुप्त राजवंश। गुफाओं के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? वाकाटक वंश। चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा? गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा में सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में गुफाएं कितने प्रकार की थी? अजंता में जो गुफाएं थी वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? चैत्य एवं विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा किस दिशा में बनाई गई है? पूरब से पश्चिम दिशाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में कितनी जातक कथाओं का वर्णन है? 547। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जातक कथाओं का अर्थ होता है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में कितने प्रकार की शैली है? तो अजंता गुफाओं में जो शैली है वो 3 प्रकार की है। यक्ष शैली, देव शैली, नाग शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष शैली किसके समय की थी? यक्ष शैली जो थी ये अशोक के समय की थी। यक्ष शैली जो थी ये राजपूताना यानी राजस्थान की प्रचलित थी और इसके संस्थापक आचार्य जो थे वो श्रृंगधर थे, जो अशोक के शासनकाल में प्रचलित थे। तो इसीलिए यक्ष शैली अशोक के काल की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव शैली किसके समय की थी? देव शैली जो थी ये बिंबिसार के समय की थी। देव शैली यानी कि मगध या बिहार में प्रचलित थी और इसके संस्थापक जो थे बिंबिसार थे, इसीलिए देव शैली को बिंबिसार के समय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग शैली किसके समय की थी? तो नाग शैली जो थी ये बंगाल में प्रचलित थी और इसके संस्थापक नागार्जुन थे, इसीलिए इस शैली को नागार्जुन के समय की माना जाता है, नाग शैली को। और नाग शैली के 2 प्रमुख चित्रकार भी थे, धीमान और उसका जो पुत्र था वेत्तपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा के 10वीं गुफा के 13वें खंभे पर अपना नाम और तिथि 28 अप्रैल सन 1819 किसने लिखा था? जॉन स्मिथ ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि अजंता गुफा के 10वीं गुफा में 13वें खंभे पर अपना नाम और तिथि 28 अप्रैल सन 1819 किसने लिखा था? जॉन स्मिथ ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? सन 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में कितने प्रकार के चित्र बने हैं? 3 प्रकार के, अलंकारिक, रूप भैदिक और वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकारिक चित्रों में क्या चित्रित किया जाता है? तो अलंकारिक चित्रों के अंतर्गत फूल, पत्तियां, कमलदल, लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, जानवर आदि। रूप भैदिक में अगर पूछा जाता है कि रूप भैदिक में क्या क्या चित्रित होता है, तो रूप भैदिक के अंतर्गत बुद्ध या बोधिसत्वों के चित्र को चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक के अंतर्गत क्या चित्रित किया गया है? तो वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत वर्णनात्मक चित्रों में भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के चित्र ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में टोटल गुफाएं जो इस समय है वर्तमान में 30 हैं। इसके पहले वहाँ पे 29 गुफाएं थी। तो 14 और 15 के मध्य एक गुफा खोजी गई थी, 15A, तो वो वहाँ की जो थी इस वजह से वहाँ पे 30 गुफाएं मानी जाती हैं।
अजंता में कितनी गुफाएं चैत्य हैं? 5 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 29। अजंता में कितनी विहार गुफाएं हैं? तो 25। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम या कमरा। नेक्स्ट है चैत्य गुफाओं को क्या कहा जाता है? समाधि या पूजा स्थल। चैत्य गुफाएं जो होती थी वो बौद्धों के समाधि या पूजा स्थल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में किस फूल का चित्रण अधिक हुआ है? कमल के फूल का। वहाँ पर आपको कमल के फूल का सबसे ज़्यादा चित्र देखने को मिलेगा। अजंता के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? हाथी व कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान से संबंधित गुफाएं कौन सी हैं? गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये सभी गुफाएं हीनयान से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? अजिंठा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो वहाँ की 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। कौन कौन सी? गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की 9वीं व 10वीं गुफा का चित्रण काल क्या है? 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक वहाँ चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा का चित्रण काल क्या है? 350 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 का चित्रण काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 628 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की 14 व 15 गुफा के मध्य में स्थित गुफा कौन सी है? 15 जिसको कि 29 गुफाएं थी, तो जब ये 15 गुफा मिली तो वहाँ पे टोटल गुफाओं की संख्या 30 मानी जाती है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है और अगर ऑप्शन में 29 है 30 नहीं है तो आप 29 को टिक करेंगे, और अगर 30 है तो आप 30 को टिक करेंगे कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में सबसे पहले चित्रकारी की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 व 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की थी? भारतीय पुरातत्व विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में सबसे बाद में चित्रकारी की गई? तो अजंता की पहली गुफा में सबसे बाद में चित्रकारी की गई, ऐसा जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण काल किस काल में हुआ था? चालुक्य वंश में। अजंता में गुफा संख्या 16 और 17 का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? गुप्त राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुफा संख्या 9 और 10 का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? सातवाहन राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं को बौद्ध कला किसने कहा या फिर बौद्ध कला किसने संबोधित किया है? पर्सी ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं को गुप्त शैली किसने कहा है? राय कृष्ण दास ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, दोनों ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक नारी चित्रण किस गुफा में हुआ है? अजंता की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में रेखाओं के आधार पर लगभग कितनी शैलियों का विकास हुआ है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्म के हैं? 2.25 चश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग मिलता है? काल्पनिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित है। इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? शालीनता के। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा में वृक्षों एवं फलों का अंकन किया गया है? 9वीं गुफा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो सन 1954 में प्रकाशित किया गया है। पेंटिंग्स ऑफ अजंता के चित्रों में जाली कब लगाई गई थी? सन 1903 से 1904 में। नेक्स्ट है, अजंता गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई थी? सन 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट, अजंता गुफा की अनुकृतियाँ सबसे पहले किसने बनाई थी? तो अजंता गुफा की जो अनुकृतियाँ थी ये सबसे पहले मेजर गिल ने बनाई थी और सन 1844 ईस्वी में मेजर गिल ने अजंता की अनुकृतियाँ बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर गिल द्वारा अजंता की कितनी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थी? 30 प्रतिलिपियाँ। नेक्स्ट है, क्रिस्टल पैलेस लंदन में आग कब लगी? सन 1866 ईस्वी में। और जब सन 1866 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस लंदन में आग लगी तो उसी समय मेजर गिल द्वारा बनाई गई जो प्रतिलिपियाँ थी प्रदर्शनी में 30 प्रतिलिपियों में से 25 प्रतिलिपियाँ जल गई थी और 5 शेष बची थी। 5 चित्र शेष बचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? ग्रिफिथ्स महोदय ने तैयार की थी। नेक्स्ट है, लेडी हेरिंघम अजंता कब आई थी? सन 1909 में। नेक्स्ट है, 1915 में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? लेडी हेरिंघम की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अजंता गुफा पर लेख किसने प्रस्तुत किया था? विलियम एरिक्सन ने। नेक्स्ट है, अजंता गुफा में चित्रकला का माध्यम क्या है? फ्रेस्को, सैको और टेम्परा विधि। और ग्रिफिथ्स महोदय ने अजंता गुफा की जो भित्ति चित्रण है इनको टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का मिश्रण भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परा पद्धति के चित्र सबसे पहले किस गुफा में मिले? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रण जो हुआ है ये टेम्परा पद्धति में सबसे पहले अजंता गुफा में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शास्त्रीय चित्रकला किसे कहते हैं? अजंता को। नेक्स्ट है, भारतीय कला का स्वर्ण युग कौन सा काल था? गुप्त काल। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रों का फोटो एल्बम किसने बनाया था? जी मजदानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया था? खनिज रंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? लाल, पीले, नीले, काले और सफ़ेद रंगों का। नेक्स्ट है, अजंता में नीला रंग किससे बनाया जाता था? अजंता में जो नीला रंग बनाया जाता था वो लेपिस लाजुली पत्थर से बनाया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में कई बार कि अजंता में नीला रंग किससे बनाया जाता था? लेपिस लाजुली पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा के सामने सप्तकुंड है? 10वीं गुफा। 10वीं गुफा जो अजंता में है उसके सामने सप्तकुंड बना हुआ है। और एक क्वेश्चन और साथ में बन जाता है, लेपिस लाजुली जो ये पत्थर है ये कहाँ से मंगाया जाता था? तो फारस, ये फारस से मंगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है? 10वीं गुफा। नेक्स्ट है, अजंता की कौन सी गुफा शैल स्थापत्य के लिए श्रेष्ठ है? पहली गुफा। अजंता की जो पहली गुफा है वो शैल स्थापत्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है ये भगवान बुद्ध का चित्र है और इसमें एक हाथ में नील कमल धारण किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? शांतिवादी जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? श्याम जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है? करुण रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? श्रवण कुमार की कथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा संख्या 10 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? छदंत जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छदंत जातक चित्र में हाथी किस रंग का है? सफ़ेद रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छदंत जातक चित्र में किस रस का वर्णन है? यहाँ पे अरुण रस लिखा है, तो छदंत जातक जो चित्र है यहाँ पर करुण रस का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा संख्या 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मरणासन्न राजकुमारी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरणासन्न राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा संख्या 17 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? राहुल समर्पण। राहुल समर्पण का जो चित्र है ये गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 17 में। राहुल समर्पण का जो चित्र है इसी को महात्मा बुद्ध के भिक्षुक के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो इसको इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन सी है? महाजनक जातक, जो कि गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट है, रंग विधान की दृष्टि से कौन सी जातक कथा प्रसिद्ध है? महाहंस जातक, और ये गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा में सबसे ज़्यादा तथा सबसे सुरक्षित चित्र हैं? गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं और सबसे सुरक्षित भी। गुफा संख्या 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, छदंत जातक चित्र में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छदंत जातक चित्र में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? 6 दांतों वाले हाथी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवी जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? दानशील राजा के रूप में। नेक्स्ट है, नाग पुरुष अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ये 9वीं गुफा में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय शोभा यात्रा जो चित्र है ये अजंता की किस गुफा में है? ये पहली गुफा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यहाँ पे जो बुद्ध की जन्म से जीवन से संबंधित शब्द होते हैं पूछे जाते हैं, ये किसके प्रतीक है? जैसे बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व सांड को माना जाता है, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल व सांड। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसे माना गया है? गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना गया है। ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, ये ज्ञान का प्रतीक है। निर्वाण का पद चिन्ह जो बने हुए वो निर्वाण के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है मृत्यु, तो मृत्यु का जो प्रतीक है ये स्तूप होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अब हम गुफा के जो प्रमुख चित्र हैं उनको देखेंगे। तो अजंता की गुफा संख्या 1 के जो प्रमुख चित्र हैं, गुफा संख्या 1 में जितने भी चित्र बने हैं जिनमें से मारविजय, पद्मपाणी बोधिसत्व, वज्रपाणी, नागराज शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का स्वागत, ये भी चित्र बना हुआ है गुफा संख्या 1 में। श्रावस्ती का चमत्कार, ये भी गुफा संख्या 1 में है। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। बैलों की लड़ाई, यह भी चित्र गुफा संख्या 1 में है। काली राजकुमारी कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अजंता की गुफा संख्या 1 में है।
बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्र है उसी के पीछे एक काली राजकुमारी का चित्र भी नज़र आता है। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि काली राजकुमारी का चित्र कहाँ बना है? अजंता की गुफा संख्या 1 में। नंद तथा सुंदरी की कथा, महाजनक जातक, चंपेय जातक और प्रेमी युगल। प्रेमी युगल का भी चित्र कई बार पूछा गया है, ये भी अजंता की गुफा संख्या 1 में है। तो गुफा संख्या 2 के प्रमुख चित्रों को देखते हैं। गुफा संख्या 2 में है माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, सर्वनाश, सहस्त्र बुद्ध प्राणों की भिक्षा, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, झूला झूलती राजकुमारी, पूर्णंग तथा इंद्रावती की प्रेम कथा, शांतिवादी जातक, महाहंस जातक। ये सभी चित्र गुफा संख्या 2 में बने हुए हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है वो पद्मपाणि बोधिसत्व को माना जाता है और पद्मपाणि बोधिसत्व की तुलना जो की गई है वो लियोनार्डो दा विंची के अंतिम भोज चित्र से की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुफा संख्या 9 में बने चित्रों को। गुफा संख्या 9 में कौन कौन से चित्र हैं? गुफा संख्या 9 में है एक बैठी हुई स्त्री का चित्र है, स्तूप पूजा, नागपुरुष, पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे। ये सभी चित्र जो हैं गुफा संख्या 9 में बने हैं। और गुफा संख्या 9 जो है यह एक चैत्य गुफा है। इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है गुफा संख्या 16 के चित्र। गुफा संख्या 16 में बुद्ध का उपदेश, मरणासन्न राजकुमारी, नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, बुद्ध के जन्म लेते ही 7 कदम चलने वाली कथा, माया देवी का स्वप्न, हस्ती जातक, महा उमंग जातक, बुद्ध की पाठशाला, बरक की कथा। ये सभी चित्र गुफा संख्या 16 में है। और गुफा संख्या 16 में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है इसकी प्रशंसा ग्रिफिथ्स महोदय ने काफ़ी की है। नेक्स्ट हम देखेंगे गुफा संख्या 17 के चित्रों को। गुफा संख्या 17 के प्रमुख चित्र हैं भिक्षुक बुद्ध यानी राहुल समर्पण का चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मातृपोषक जातक, मातृपोषक जातक जो है अजंता की गुफा संख्या 17 में है। देशांतर जातक यह भी गुफा संख्या 17 में है। महाहंस जातक गुफा संख्या 17 का चित्र है। हस्ती जातक, महाकपि जातक और सिंहलावदान की कथा जो है इसका चित्र भी गुफा संख्या 17 में है। उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं ये भी गुफा संख्या 17 में है। इंद्र का चित्र, संसार चक्र व भाव चक्र ये सभी चित्र जो हैं गुफा संख्या 17 में बने हुए हैं। नेक्स्ट कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं जो कि अजंता की गुफाओं में मिली हैं, अजंता की गुफाओं में बनाई गई हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 1 से भगवान बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल मूर्ति बनी है। और गुफा संख्या 16 में एक विशाल प्रलंब पाद मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भगवान बुद्ध की प्रलंब पाद मुद्रा में मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। अजंता की गुफा संख्या 10 में ब्रह्मलिपि का एक लेख भी मिला है। अब हम कुछ प्रमुख चीज़ें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। यहाँ से भी अजंता में बुद्ध के जितने भी विभिन्न जातकों के रूप हैं वो किस रूप में बनाए गए हैं? तो महाजनक जातक में भगवान बुद्ध को राजा जनक के रूप में दिखाया गया है। महाहंस जातक में स्वर्ण हंस के रूप में दिखाया गया है। मातृपोषक जातक में हस्ती के रूप में दिखाया गया है। श्रावस्ती का चमत्कार जो चित्र है इसमें बनारस के राजा के रूप में दिखाया गया है। 7 कदम चलने की कथा नामक चित्र में कमल के फूल के रूप में दिखाया गया है। मार्ग विजय नामक चित्र में भगवान बुद्ध को एक तपस्वी के रूप में दिखाया गया है। हस्ती जातक चित्र में हाथी के रूप में दिखाया गया है। महा उमंग जातक में साधु के रूप में दिखाया गया है। शांतिवादी जातक में मुनि के रूप में दिखाया गया है। शंखपाल जातक में सर्प के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है चंपेय जातक, इसमें एक नाग के रूप में उन्हें दिखाया गया है। छदंतवादी जातक में 6 दांतों वाले हाथी के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। शिवी जातक
सिविल जातक चित्र में सिविल नामक राजा के रूप में, ये ल नहीं होगा, सिवि जातक है, तो सिवि जातक जो चित्र है इसमें सिवि नामक राजा के रूप में दिखाया गया है। विश्वंतर जातक में मंत्री के रूप में दिखाया गया है। महाकपि जातक में बोधिसत्व रूपी बंदर के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। नेक्स्ट है आगे सिंघलावदान। सिंघलावदान जो चित्र है ये गुफा संख्या 17 में है और इसमें भगवान बुद्ध को सफ़ेद घोड़े के रूप में दिखाया गया है। फिर आता है मृग जातक। मृग जातक जो चित्र है इसमें सुनहरे मृग के रूप में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था अजंता की गुफा, जिसके क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम आपको अजंता के कुछ प्रमुख चित्रों को दिखा देते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चित्र है बोधिसत्व पद्म पाणि का और ये अजंता की गुफा संख्या 1 में है। इसमें भगवान बुद्ध को बनाया गया है और उनके हाथ में, दाएं हाथ में नील कमल धारण किए हुए हैं वो, और त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अजंता की गुफाओं में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो किस मुद्रा में खड़े हैं, तो त्रिभंग मुद्रा में, और इनके किस हाथ में नील कमल है, दाएं हाथ में है। यह चित्र विश्व करुणा से काफ़ी ओतप्रोत है और इसमें अवलोकितेश्वर का बहुत ही भावपूर्ण अंकन किया गया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो अवलोकितेश्वर के चित्र के पीछे, बुद्ध के चित्र के पीछे एक काली राजकुमारी का चित्र भी दिखाई देता है। इस तरह से भी पूछा जाता है कि काली राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1 में है। बोधिसत्व पद्म पाणि कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट ये जो चित्र है आपके सामने, ये वज्रपाणि का है जो कि अजंता की गुफा संख्या 1 में ये भी चित्र बना हुआ है। एक बोधिसत्व पद्म पाणि है और एक बोधिसत्व वज्रपाणि है, तो आप इसको भी देख सकते हैं और इस तरह से आपको ये ध्यान में रहेगा। ये चित्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, यही सब एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो जो भी फेमस और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं से रिलेटेड जो प्रमुख चित्र हैं उनको हम आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ये जो इमेज है ये मार विजय का चित्र है और ये भी गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। मार विजय के चित्र में अजंता की गुफा में ये चित्र भित्ति पर बना हुआ है और यह चित्र 12 फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा है। इस चित्र में भगवान बुद्ध को तपस्या में लीन दिखाया गया है। सिद्धार्थ को दिखाया गया है। कामदेव के समान वो तपस्या में लीन हैं और जो साथ में हैं वो रूपवती कन्याएं हैं जो कि क्षुब्ध एवं लुब्ध करके उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये मार विजय का चित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट ये जो इमेज है आपके सामने, ये राहुल समर्पण का जो भिक्षुक बुद्ध के रूप में चित्र बना है अजंता की गुफाओं में, गुफा संख्या 17 में। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भिक्षुक बुद्ध नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 17 में है ये चित्र। और इस चित्र में जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु आते हैं और भिक्षा लेने के लिए अपनी पत्नी के सामने जाते हैं तो उनकी पत्नी अपने पुत्र राहुल को ही उन्हें सौंप देती हैं। इसमें बहुत ही भावपूर्ण अंकन दिखाया गया है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राहुल समर्पण का चित्र जो कि गुफा संख्या 17 में है। नेक्स्ट ये जो इमेज है ये जातक कथाओं का चित्र है और ये गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 में जो चित्र बने हुए हैं जैसे महाजनक जातक, चंपेय जातक, तो ये सभी जातक कथाओं के चित्र हैं। नेक्स्ट ये जो इमेज बना हुआ है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो कि अजंता की गुफा में गुफा संख्या 16 में बना हुआ है, मरणासन राजकुमारी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा ही पूछा जाता रहता है कि मरणासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में है, गुफा संख्या 16 में है। और गुफा संख्या 16 के और भी चित्र हैं, बुद्ध का उपदेश, नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट,
बुद्ध के जन्म लेते ही 7 कदम चलने वाली कथा, माया देवी का स्वप्न, हस्ती जातक, महाउमंग जातक, बुद्ध की पाठशाला, बरक की कथा, ये सारे चित्र जो हैं ये गुफा संख्या 16 के हैं। और 16वीं गुफा का जो चित्र है ये मरणासन राजकुमारी का है और इसमें ग्रिफिथ्स महोदय ने इसकी काफ़ी प्रशंसा भी की है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा अजंता के सभी प्रमुख चित्र जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।